वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज नवंबर की इस कक्षा में मैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंतर्गत चैप्टर 2 व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी के अंतर्गत एक बार पुनरावलोकन का कार्य करते हुए फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी की अगले बिंदुओं के बारे में चर्चा करूंगा। फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी के अंतर्गत मैंने पहला बताया था मेजर डिसीजंस टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स, और दूसरी विशेषता आपको बताई गई थी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। आज इसी कड़ी में आगे फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी के अंतर्गत तीसरी विशेषता बताने जा रहा हूं, जो है वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। इसके अंतर्गत सऊदी अरबिया, एस्टोनिया और फिजी का उदाहरण दिया गया है, जिसमें सऊदी अरबिया में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। एस्टोनिया में रशियन क्रिश्चियंस को प्राय वोट से वंचित होना पड़ता है, और फिजी में, जो फिजी का इंडिजीनियस है और इंडियन फिजी है, दोनों की वोट में समानता नहीं है। अतः वहां हम कह सकते हैं कि एक तरह से डेमोक्रेसी का पालन नहीं होता है, वह डेमोक्रेटिक नहीं है। लेकिन भारत में सभी लोगों का मान बराबर है। यहाँ न लिंग न जाति आदि के आधार पर वोट में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। चौथी विशेषता जो है डेमोक्रेसी की, वह है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। अर्थात डेमोक्रेसी के अंतर्गत कानून का शासन होता है, कानून के आधार पर शासन चलाया जाता है। सरकार पूर्ण रूपेण कानूनी दायरे में कार्य करती है। साथ ही साथ सरकार का यह भी दायित्व होता है कि वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। इस तरह से हमारे देश भारतवर्ष में कानून का राज्य है, और साथ ही साथ सरकारें नागरिकों के अधिकारों के प्रति सतर्क और सचेत रहती है, और उनको अपने अधिकारों का पूर्ण उपयोग की आज़ादी देती है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ की सरकारें न कानून के आधार पर शासन करती है और न ही जनता के अधिकारों का सम्मान करती है। आज का जो दूसरा बिंदु है वह है व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी प्रेजेंट टाइम में दुनिया की सर्वोत्तम शासन प्रणाली है, और सर्वोत्तम शासन प्रणाली इसलिए मानी जाती है कि इसमें जनता की भागीदारी होती है। इसके आधार पर चुनी हुई सरकार जनता की सरकार होती है, और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। दूसरा, और कोई ऐसी शासन प्रणाली नहीं है जिसमें सरकारें जनता के प्रति समर्पित होती है। यही एक मूल कारण है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी आवश्यक है व्यक्तिगत विकास के लिए, सामूहिक विकास के लिए, देश के विकास के लिए। डेमोक्रेसी नागरिकों को हर प्रकार की आज़ादी प्रदान करती है, जिस कारण से नागरिकों को आगे बढ़ने का पर्याप्त और समुचित अवसर उपलब्ध हो पाता है। इसलिए डेमोक्रेसी आवश्यक है। तीसरा बिंदु है हमारे समक्ष, डेमोक्रेसी सर्वोत्तम शासन प्रणाली है, फिर भी इसके विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं। तो आइए देखेंगे आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के विरोध में कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं। पहला है लीडर कीप्स चेंजिंग लीड्स टू इनएस्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी में लगातार नेतृत्व परिवर्तन होता है, जिस कारण से प्रशासनिक अस्थिरता आती है।
इसमें शक्ति का खेल होता है, पावर प्ले होता है। इट डिलेज, इसमें डिसीजन, निर्णय जो लिया जाता है इसमें देरी होती है। और इसमें यह भी माना जाता है कि कदाचार और भ्रष्टाचार की ज्यादा संभावनाएं होती है। वही दूसरी ओर इसके संबंध में पक्ष में आर्गुमेंट्स है कि इसके द्वारा लिए गए निर्णय सटीक होते हैं। इसके द्वारा लिए गए निर्णयों में किसी तरह की शंका की गुंजाइश नहीं होती है। इसमें होने वाले विवादों को आपस में बैठकर सुलझाया जा सकता है। इसके अंदर जनता के हितों की सुरक्षा होती है। इसमें हमेशा गलतियों को सुधारने के लिए अवसर उपलब्ध होता है और यह हमेशा सबों के विकास के लिए सतत प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। तो इस तरह आज की इस वीडियो में आपको 4 बिंदुओं के बारे में चर्चा की गई। पहला, फीचर्स का जो बचा हुआ था डेमोक्रेसी का, उसके 2, व्हाई डेमोक्रेसी, आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड आर्गुमेंट फॉर फेवर डेमोक्रेसी। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसमें समझ गए होंगे। फिर अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।